अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज साकाज़ एकेडमी के चैनल से सारा कबीर एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ। आज की मैंने जो वीडियो काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने देखा कि किस वीडियो के ऊपर काम करना चाहिए, तो मुझे महसूस हुआ कि एक ट्रीटमेंट है जिसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन मुझे फेसबुक पे भी किया जाता है, इंस्टा पे भी किया जाता है, और वैसे भी जैसे मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, ग्रुप्स हैं, बल्कि ग्रुप नहीं है ग्रुप्स हैं, तो उसके ऊपर भी ये ट्रीटमेंट के हवाले से मुझे काफ़ी बात की जाती है। वैसे तो मैंने बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो हेयर के हवाले से अपलोड की हैं, लेकिन चूँकि मेरी जो स्पेसिफिक फ़ील्ड है वो स्किन एंड मेकअप है, और जिस उसके ऊपर मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही, चूँकि हेयर के हवाले से काफ़ी लोगों की जो क्वेश्चंस थे ब्यूटिशियंस के ख़ास तौर पे, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी, तो इस वजह से मैं फिर ज़्यादा मैंने फोकस किया हेयर की वीडियोस के ऊपर, हेयर कलरिंग की वीडियोस के ऊपर। लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन की वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ। और आज की जो मेरी जो जिस ट्रीटमेंट के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसको अपलोड करने की एक रीज़न ये है। देखें, आजकल जो एक पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डाइट की वजह से ख़वातीन की स्किन नेचुरली इतनी ग्लो नहीं कर पाती, और ना ही वो इतनी फ्लॉलेस होती है। और आप हर वक्त मेकअप कैरी नहीं कर सकते। हर वक्त ज़ाहिर बात है, आप मेकअप कैरी करेंगे, आप लगा के बाहर जाएंगे, डस्ट है, पोल्यूशन है। और ख़ास तौर पे वैसे भी उन ममालिक में जहाँ पे धुआं, गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप जब ख़वातीन बाहर निकलती हैं तो फ़ौरन अगर आपने मेकअप लगाया हुआ तो फ़ौरन उसको डस्ट पकड़ लेती है, मेकअप डस्ट को पकड़ लेता है। तो इस वजह से वो फिर आप उसको ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, पिंपल्स की शिकायत होना शुरू हो जाती है, स्किन इतनी ग्लो नहीं करती। तो ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे आप अपनी स्किन को ज़्यादा देर तक ग्लोई भी, और अगर आप ज़्यादा मेकअप ना भी कैरी करें, आप मेकअप ना भी इस्तेमाल करें, तो आपकी स्किन एक फ्लॉलेस और कह लें कि इवन टोन में दिखाई दे। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों को जिस ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगी वो है बीबी ग्लो ट्रीटमेंट। बीबी ग्लो ट्रीटमेंट जो है ये इसकी पॉपुलैरिटी इसलिए भी ज़्यादा है कि आपको ख़वातीन में जो मकबूलियत है वो ये है कि आपको इसके 4-5 सिटिंग के बाद आपको मेकअप की, आप कहीं जाते हैं, कैजुअली कहीं भी जा रहे हैं आप, तो आपको मेकअप कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको मेकअप इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपकी स्किन ग्लो करती है, फ्लॉलेस दिखाई देती है। तो आज मैं उस बीबी ग्लो ट्रीटमेंट के हवाले से बात करूँगी। बीबी ग्लो ट्रीटमेंट है क्या? बीबी ग्लो ट्रीटमेंट जो है वो, उसमें ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, माइक्रो नीडलिंग टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी में आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली टिंटेड सीरम होते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ उनकी टिंटेड सीरम्स की पिक, वो आपको फिजिकली भी दिखाती हूँ। और वो आपकी स्किन के में माइक्रो नीडलिंग के ज़रिए पेनेट्रेट किए जाते हैं, उनमें स्किन की पहली तह में दाखिल किए जाते हैं। माइक्रो नीडलिंग बजाते खुद एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो अपनी इस खसूसियत के हवाले से बहुत पॉपुलर है, बहुत मकबूल है कि वो अगर आप कोई भी स्किन की ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, चाहे वो आप पिगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप वाइटनिंग के लिए कर रहे हैं, रिंकल्स के लिए कर रहे हैं, स्किन रिजुविनेशन के लिए कर रहे हैं, वट एवर जो भी जिस पर्पज़ के लिए भी आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपको माइक्रो नीडलिंग के ज़रिए जब आप उसको स्किन के अंदर दाखिल करते हैं तो वो प्रॉपर डेप्थ में जाती है, और उसको गहराई में जाके स्किन को जो आप, अगर आप वो प्रोडक्ट वैसे अपने हाथों से मसाज करके पेनेट्रेट करें, उसका बेनिफिट आपको 20 से 30% होगा। लेकिन जब आप माइक्रो नीडलिंग के साथ उस प्रोडक्ट को पेनेट्रेट करेंगे तो तकरीबन 70% उसकी अफादियत बढ़ जाती है। तो ये वजह है कि माइक्रो नीडल जो है, वो माइक्रो नीडलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत पॉपुलर है स्किन की रिजुविनेशन के लिए, या आप जो भी एक अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करें और अगर वो आपकी स्किन की गहराई में नहीं जाती और उस तरह फ़ायदा नहीं देती तो आपके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। तो माइक्रो नीडलिंग के ज़रिए हम जो बीबी ग्लो की प्रोडक्ट है, टिंटेड जो सीरम होते हैं, वो हम स्किन की पहली तह में उसको पेनेट्रेट करते हैं। और माइक्रो नीडलिंग का एक उसके ज़रिए उसको इस्तेमाल करने का बेनिफिट ये होता है कि माइक्रो नीडलिंग से आपकी जल्द का जो कोलाजन है, कोलाजन की पैदावार बढ़ती है।
और इससे ये होता है कि जब आप बीबी ग्लो का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो आपकी स्किन 3 से 4 सिटिंग के बाद बहुत अच्छी सी इवन टोन में दिखाई देती है, फ्लॉलेस लुक उसकी नज़र आती है। उसमें से फाइन लाइंस और रिंकल्स बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि ये पेनलेस प्रोसीजर है, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि क्लाइंट को बहुत तकलीफ़ होती है, नहीं। नीडल्स का सुन के लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कितनी तकलीफ होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रो नीडिंग जो है ये इसमें बारीक बारीक पेन्स इस्तेमाल होती हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक सुइयाँ होती हैं और उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। और मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो अलग से बनाऊंगी कि माइक्रो नीडलिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो सके। उससे ये होता है कि आपकी जो स्किन में जो कोलेजन की पैदावार है वो उसको एक्टिव कर देती है। अब मैं बात करूंगी बीबी ग्लो के जो रिजल्ट्स के हवाले से कि बीबी ग्लो किट के रिजल्ट्स कैसे हैं। पहले तो मैं आपको किट दिखाती हूँ। देखिए, इसमें 2 तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। ये नॉर्मली इस तरह की आपको किट इस पैकिंग में मिलती है। इसके ऊपर इसके मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं वो कोरियन इस वक्त मुख्तलिफ ब्रांड्स भी बना रहे हैं। इस वक्त आपको मार्केट में चाइनीज़ प्रोडक्ट भी मिलेगी, कोरियन प्रोडक्ट भी मिलेगी, लेकिन ज़्यादा कोरियन प्रोडक्ट पॉपुलर है क्योंकि ये जो किट है ये बेसिकली कोरियन ही, ये ट्रीटमेंट जो है ये कोरियन है, तो इसलिए इसकी जो बीबी ग्लो की एक्चुअल जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोरियन ज़्यादा पॉपुलर हैं। और इसमें आपको मुख्तलिफ प्राइसेस में, मेरे हिसाब मुझे जहाँ तक पता है, पाकिस्तान में जो बीबी ग्लो की जो एक्चुअल जो किट है, जो सही किट है, वो आपको 40,000 से 45,000 तक के रेंज में मिल जाती है। रुपीज़ की मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पे भी जो बाहर भी अगर आप लेंगे तो ये इसी तरीके से एक्सपेंसिव, और तकरीबन आपको अगर बाहर से आप मंगवाते हैं 45 से 50,000 तक की आपको इस तरह की किट जो है ये आपको मिलेगी, ठीक है। और जो चाइनीज़ है वो आपको आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे जब ये बात की थी तो उस वक्त उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये किट कैसी है, चाइनीज़ अली बाबा पे मिल रही है, फलानी जगह मिल रही है, तो ये कैसी है। तो चाइनीज़ में आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी और बहुत सस्ती, मेरा ख्याल है शायद आपको 6-7 हज़ार 8 हज़ार से लेकर 15-15 हज़ार तक आपको इसकी वो मिल जाएगी। लेकिन जो इसकी जो बेस्ट वो है 25,000 से 45,000 तक की रेंज, जो कोरियन प्रोडक्ट्स हैं वो आपको इस रेंज में मिलेंगी। तो मेरे पास ये मैंने हांगकांग से ही परचेज़ की है ये, और ये कोरियन प्रोडक्ट है। और मुझे जो इसका यानी जो मैंने इसको जब यूज़ किया और इसके रिज़ल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और इसकी हम लोगों ने डेमो भी आयशा भट्ट के साथ मैंने डेमो हमने पाकिस्तान में अरेंज करवाई थी। तो मैं इसको आपको दिखाती हूँ। इसमें 2 तरह की वो आपको मिलेंगी। एक है आपके पास इस तरह के सीरम्स, इसमें बाकी मैंने चीज़ें क्योंकि यूज़ की हुई हैं तो इस वजह से ये आपको इसमें 1 2 3 4 5 किस्म के आपको सीरम्स मिलेंगे, और हर सीरम 2-2 उसमें होगा। इसमें आपके को मिलेगा एक्नी की स्किन के लिए वाइटनिंग का सीरम मिलेगा, एक्नी का मिलेगा, कोलेजन का मिलेगा, एंटी एजिंग मिलेगा। और ये सीरम्स जो है ये इस तरह की पैकिंग में अवेलेबल होते हैं। और मैं आपको अगली जो मेरी वीडियो होगी मैं इसमें आपको डेमो करके बताऊंगी कि आप अपने पर्सनल यूज़ में कैसे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जो मेरे पास इसके टेंट्स हैं, टेंट के लिए भी इसी तरीके की सेपरेट वो है, सेपरेट आपको मिलेगी पैकिंग मिलेगी। पैकिंग बिल्कुल वैसी ही है। और टेंट्स जो है उसके अंदर वो पिगमेंटेड टेंट्स होते हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से ये पिगमेंटेड टेंट्स होते हैं, इनको हम पिगमेंट्स कहते हैं। और जो ये है ये इस तरह के ये सीरम्स हैं, ये वाइट सा फ्लूइड सा है, ये सीरम है। और ये टेंट है, ठीक है, इसको हम टेंट बोलेंगे। पिगमेंटेड टेंट, पिगमेंट्स भी कह सकते हैं, टेंट भी कह सकते हैं। पिगमेंट्स में हमारे पास जो वैरायटी अवेलेबल होती है, मेरे पास ये सील्ड है, मैं इसको ओपन करती हूँ आप लोगों के सामने और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो सील्ड जो आपको पैकिंग जब आप खोलेंगे तो आपको टेंट्स किस तरह की लुक के मिलेंगे। ये देखिए, ये टेंट्स हैं, ठीक है, ये पिगमेंट्स हैं। इसमें मुख्तलिफ शेड्स, जिस तरह फाउंडेशंस में शेड्स होते हैं इसी तरीके से आप अपने इसमें भी शेड्स हैं। आपकी क्लाइंट जो है वो उसकी जिस तरह की स्किन है उसके साथ जो मैच करता होगा वो आप उसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसको मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम फाउंडेशंस में मिक्स एंड मैच करते हैं, जब हम मेकअप का काम कर रहे होते हैं तो हम मिक्स एंड मैच करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 किट्स हैं,
एक सीरम की है और एक पिगमेंट्स की है, ठीक है। और इसी में फिर आपको लिप का पिगमेंट भी मिल जाता है। इन किट्स में तो ना लिप का पिगमेंट है ना ब्लश का पिगमेंट है, लेकिन आपको इसी तरह की लिप का पिगमेंट भी मिल जाएगा और ब्लश का पिगमेंट भी मिल जाएगा, जो आप लिप के ऊपर और ब्लश एज ए ब्लशर आपको यूज कर सकती हैं आप। अच्छा, ये मैंने आपको इसकी किट का वो बताया। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जो इसके सीरम है, सबसे पहली चीज़ ये कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ यानी कुदरती अज्जा के साथ बनाए जाते हैं और हाईली न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें। और चूंकि हम इसमें इसको माइक्रो नीडल के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये माइक्रो नीडल जो है ये स्किन की डेप्थ में जाके इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाती है और फिर उससे आपको बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और अब चाहे आप इसको वाइटनिंग के लिए कर रहे हैं, यानी वाइटनिंग मीन्स कि अगर आप उसको पिगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रैकल्स के लिए कर रहे हैं, या इवन स्किन टोन के लिए कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से अगर आप एजिंग के लिए आपने अगर बीबी ग्लो करना है, तो आपने पहले वो सीरम इस्तेमाल करना है जो कि एजिंग के लिए है। और अगर आप स्किन रिजुवनेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप वो सीरम इस्तेमाल करेंगे पहले जो कि स्किन रिजुवनेशन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आपकी जो इसका एक पहला बेनिफिट तो इसके सीरम्स में है और दूसरा बेनिफिट इसके पिगमेंट्स में है। इसके पिगमेंट्स में ये बेनिफिट है कि आप जब इन टेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी तीसरी से चौथी सिटिंग तक आपकी स्किन जो है वो काफ़ी हद तक फ्लॉलेस हो जाती है। फाउंडेशन की आपको ज़रूरत नहीं रहती, यानी आम आपको कैजुअली फाउंडेशन कैरी नहीं करना पड़ता, बल्कि आपकी स्किन जो है वो एक ग्लो दे रही होती है और आपकी स्किन इवन टोन में हो जाती है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा हम इसको रिंकल्स और फाइन लाइन, इसके रेगुलर यूज़ के साथ हमें रिंकल्स और फाइन लाइन जो हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। इसके सीरम का की जो ड्यूरेबिलिटी है, यानी कितने अरसे तक ये इसका असर रहता है, तो ये 2 हफ्ते तक इसके सीरम का असर रहता है। और पिगमेंट्स का अगर आप बात करें, तो ये अगर आपने 4 एक सेटिंग्स ली हैं, तो ये तकरीबन आपका 3 to 4 मंथ्स आपकी स्किन जो है स्किन के ऊपर इसका असरात रहने चाहिए। अब मैं बात करूँगी इससे अगला जो है कि बीबी ग्लो के फ़वाइद क्या हैं। देखें, बीबी ग्लो के 2 तरह के फ़ायदे हैं। एक तो इसकी सीरम्स का बेनिफिट ये है कि ये सीरम्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी कुदरती अज्जा पे होते हैं और आपकी स्किन को चमक देते हैं, आपकी स्किन को एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फराहम करते हैं। और इसमें माइक्रो नीडलिंग की वजह से ये आपकी जिल्द के अंदर जो कोलेजन की पैदावार है उसको बढ़ाता है, उसको मुतहर्रिक करता है। कोलेजन क्यों ज़रूरी है, यानी क्यों कोलेजन के ऊपर मैं बार बार बात कर रही हूँ। बेसिकली कोलेजन जो है ये एक प्रोटीन है जो कि जिससे आपकी पूरे बॉडी की जो जिल्द है ना, वो उसी प्रोटीन से बनी हुई है, उसी कोलेजन से बनी हुई है। जब आप बचपन से जवानी तक होते हैं, तो ये कोलेजन आपकी बॉडी में भरपूर मिकदार में होता है और आपको महसूस होता है कि आपकी स्किन टाइट है। और जितना अब यंग एज में होते हैं, आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करती है अगर आपने अच्छी ग़िज़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, तो क्या होता है कि ये कोलेजन आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो उसके जो सेल्स होते हैं वो इतने मुतहर्रिक नहीं रहते और आपको ज़रूरत पड़ती है कि अगर आप यंग और झुर्रियों से पाक, फाइन लाइन से पाक जल्द को ज़्यादा अरसे तक इंजॉय करना चाहती हैं, अपने आप को ज़्यादा यूथफुल नज़र दिखाना चाहती हैं, दिखना चाहती हैं, तो फिर उसके लिए आपको अपनी बॉडी के कोलेजन को मुतहर्रिक करना पड़ता है, स्टिम्युलेट करना पड़ता है। और माइक्रो नीडलिंग बेस्ट आपके पास ऑप्शन है। वो घर पे भी रह के, यानी आपको किसी सैलून में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी रह के आप इस प्रोसेस के लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं। और ये माइक्रो नीडलिंग से जो मैंने आपको ये बताया कि आप इसमें जो इसके सीरम्स हैं, अगर आप खाली कोलेजन के सीरम्स ले लें, या मैं आपको आइडिया देती हूँ कि पोस्ट फॉर्म के अगर आपके पास लिफ्टिंग के सीरम्स आप ले लेते हैं, या आप एंटी एजिंग सीरम ले लेते हैं पोस्ट कॉम में ही, या अगर आप पोस्ट कॉम में हाइड्रेटिंग सीरम ले लेते हैं और उसको आप माइक्रो नीडल के साथ पेनेट्रेट करते हैं, तो आप यकीन करें कि आप घर में रहते हुए भी आप अपनी स्किन को एक उसकी यूथफुलनेस को बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकती हैं।
माइक्रो नीडलिंग के लिए आप डर्मा रोलर इस्तेमाल कर सकती हैं या डर्मा पेन इस्तेमाल कर सकती हैं। डर्मा रोलर जो है ये थोड़ा पुरानी हो चुकी है टेक्निक, और अब आया है डर्मा पेन आपके पास, ये डॉक्टर पेन आपके पास अवेलेबल हैं। उसके साथ ये बैटरी के साथ चलते हैं, ये मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी, और उसके इस्तेमाल से आप उसको इन सीरम्स को, उन कोलेजन के सीरम्स को आप अपनी जल्द में पेनिट्रेट करके बहुत भरपूर फ़ायदा उठा सकती हैं। अब मैं बात करूंगी कि ये ट्रीटमेंट के दौरान आपके की कैसी फीलिंग्स होती हैं। तो माइक्रो नीडल्स या नीडल्स के नाम से तो ऐसे लगता है कि जैसे सख्त आपको तकलीफ होगी, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये इसमें जो नीडल्स इस्तेमाल होती हैं बहुत बारीक होती हैं, और आपकी जल्द के जो कहने कि आपको ऐसे महसूस होता है जैसे आपका हाथ के पाँव सुन्न हो जाते हैं, सो जाते हैं। एक हम ये सुन्न होना भी कहते हैं और सो जाना भी कहते हैं। तो अगर ऐसी फीलिंग्स के दौरान जैसे आपको ऐसे लगता है कि हल्की हल्की चुभन, आपको सुइयां सी चुभ रही हैं उस जगह पे जहाँ पे वो पाँव या हाथ या बॉडी का कोई भी हिस्सा सुन्न हुआ होता है या सोया हुआ होता है, तो आपको बिल्कुल वैसी ही फीलिंग होती है। और ये इसमें चूंकि नीडल्स के साइज़ बहुत डिपेंड करते हैं, मैं नीडल्स के साइज़ के ऊपर अलग से आपको मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, ताकि क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी और लेंथी हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। अब जो ये है कि वो आपकी बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स होती हैं। हाँ, अगर स्किन सेंसिटिव है, ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो सुर्ख हो जाती है, और उसका जो ये है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता। विद इन 1 डे जो है, ये 24 आवर्स के दौरान ये स्किन नॉर्मल हो जाती है। इसमें आपको सबसे बेस्ट ये है कि आप अगर घर में भी माइक्रो नीडलिंग कर रही हैं, तो पोस्टकॉम का ओट्स वाटर दी बेस्ट प्रोडक्ट। मैंने ओट्स वाटर के ऊपर एक पूरी मुकम्मल वीडियो बनाई है, आप उसको देखिएगा, उसके बेनिफिट्स को देखिएगा, और आप कहेंगे कि यार क्या कमाल चीज़ है ये। आप मैं कहती हूँ कि हर खातून के पास ओट्स वाटर की ये ज़रूर होनी चाहिए, कि आप अपनी स्किन, आप कुछ भी ना करें, आप जस्ट ओट्स वाटर को कॉटन के ऊपर लगा के वही यूज़ करती रहें, आपकी स्किन के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। खैर, ये वीडियो ओट्स वाटर के ऊपर तो नहीं है, तो हम बीबी ग्लो पे मैं दोबारा वापस आती हूँ। ये आप उसको साथ साथ ओट्स वाटर को यूज़ करती हैं, आपकी स्किन बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगी, और इसका डाउन टाइम ऐसा कोई नहीं है। इसकी जो आपके इसके यानी बीबी ग्लो ट्रीटमेंट करने के फ़ौरन बाद आपको कोई मेकअप नहीं लगाना चाहिए। इसमें आपको कोई हार्श प्रोडक्ट यानी सख्त ऐसे स्क्रब या वगैरह, या कोई हार्श किस्म का जो फेस वॉश है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कोई एग्रेसिव एक्सरसाइज जिससे कि आपको बहुत पसीना आ रहा हो, वो आप कम से कम 2 दिन ना करें। और सौना बाथ हो गया, ये स्टीम लेना, ये आपने काम नहीं करना। ये इसका वो है जो केयर है, वो उसमें आपके पास आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने इस ट्रीटमेंट के बाद आप कोशिश करें कि कम से कम 2 दिन तक डायरेक्ट सनलाइट के साथ आपका कोई इंटरेक्शन हो, यानी डायरेक्ट सनलाइट आपके चेहरे पे ना पड़े। और तीसरा ये कि आपने सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करना है। सन ब्लॉक जैसे कि SPF 30 जो है, वो सन ब्लॉक आप इसको यूज़ करें। पोस्टकॉम में जो SPF 30 सन ब्लॉक है, इट्स अमेजिंग। आप उसको यूज़ करेंगे, वो आपकी स्किन को ऑयली नहीं करेगा, बेस्ट है आपके। अब वैसे भी आगे गर्मियाँ आ रही हैं और आपको सन ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी याद रखें। इससे आपकी स्किन प्रोटेक्टिव भी रहेगी और उसको प्रोटेक्शन भी मिलती रहेगी। तो ये है मेरी आज की बीबी ग्लो ट्रीटमेंट के ऊपर एक वीडियो, और इंशाल्लाह मैं अब इसकी ट्रीटमेंट को कैसे करते हैं और आप इस ट्रीटमेंट को घर पे कैसे कर सकते हैं, उसके हवाले से वीडियो अपलोड करूंगी। आई होप कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त। एक बात कि आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी अगली वीडियोस जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिले। जब भी मैं कोई अपनी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन